तो बच्चों आज की क्लास में हम कुछ 10.2 एक्सरसाइज करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, दो बेसिकली। तो उनको पूरा करेंगे, फिर 10.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, एंड दैट इज वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कि जैसे मान लो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। दिस इज अ 3D प्लेन। तो 3D प्लेन है ये एक, और 3D प्लेन में मान लो एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है मान लो Q, ठीक है। ये है पॉइंट आपका O। अगर आपको क्या कहते हैं, इन दोनों देखो, ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे, ये मेन चीज है समझने की। तो देखो कैसे हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट इसको। देखो ये जो P है ना, P के कोऑर्डिनेट आप मान लो है x2 y2 z2, इसके x1 y1 z1। अब आप एक बात सोचिए, जीरो से लेके P तक एक ऐसे बनेगा पोजीशन वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा बनेगा, और इसके यहाँ से यहाँ तक ऐसा बनेगा, राइट। अब आपको निकालना क्या है एक्चुअली, मेन चीज तो यही देखनी है आपको कि भाई निकालना क्या है। यहाँ पे आपको क्यू पी वेक्टर निकालना है। क्यू पी वेक्टर क्या है, वो लाइन, और इसकी डायरेक्शन क्या देखिए, क्यू से लेके पी तक की डायरेक्शन, इस वेक्टर को निकालना है। देखिए ये कैसे निकलेगा, अगर आपको ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है, तो उसमें क्या था कि जो दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे उनको ऐड करते थे, और जो अगला ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया वो इक्वल होता था। जैसे ये इसकी डायरेक्शन ये है, इसी फ्लो में ये गया, लेकिन ये अगला वाला उल्टे फ्लो में आ गया। तो हम इसको कैसे लिखते थे, ऐसे ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर। तो ये ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि भाई ये क्या है, यहाँ से क्यू पी की वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आ रही है ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, ठीक है, ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। अब बात आती है ओपी को आप क्या लिखते हो भाई, अगर आपको याद हो पोजीशन वेक्टर, ये तो 0,0,0 ही है। तो आपको सिखाया हुआ है कि अगर एक कोऑर्डिनेट है उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, उसका सीधा ओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ऐसे ही ओ क्यू का क्या लिखा जाएगा, ओ क्यू के कोऑर्डिनेट्स ही हैं, इसका लिखा जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, जो दोनों सेम कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा आपका, x2 माइनस x1 आई कैप वाले साथ में रहेंगे, आई कैप को मैंने कॉमन ले लिया। ऐसे ही ये क्या आएगा नेक्स्ट, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो अगर आपको किसी भी क्या कहते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए जाएंगे ना पॉइंट्स के, और आपको पूछा जाएगा कि भाई लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ही बताओ, और डायरेक्शन भी जरूर दी जाएगी भाई, आपको ध्यान रखना। देखो जिसके टूवर्ड्स डायरेक्शन होती है ना, जैसे Q टू P है, तो P के कोऑर्डिनेट्स वाले पहले लिखे जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स वाले बाद में लिखे जाएंगे, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 10 है, आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट दे रखा है P2 3 0, एंड Q एक और पॉइंट दे रखा है -1 -2 4, डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। डायरेक्टेड का मतलब होता है P से Q ऐसे लिखना है। अगर वो बोलता है डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू P तो ऐसे लिखते Q से P तक, लेकिन इसने बोला है P टू Q। तो मैंने आपको क्या बताया, जो बाद में आता है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखा जाता है। तो अगर आप यही चीज यहाँ पे अप्लाई करोगे इनके कोऑर्डिनेट्स की, तो ये आपका है x2 y2 z2, दिस विल बी x1 y1 z1। ध्यान रखना बाद वाला जो होता है उसको x2 लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -1 -2 आई कैप, फिर माइनस प्लस का साइन बीच में डालोगे, -2 -3 j कैप प्लस 4 -0 k कैप। तो ये देख लीजिए आपका कितना आता है, -3 आई कैप -5 j कैप प्लस 4 k कैप, ठीक है। तो सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे -4 ही दे रखा, आई थिंक क्वेश्चन के अंदर मैंने गलत लिख दिया, आप ध्यान रखना -4 है, तो ये भी -4 ही होगा, और ये बीच का साइन आपका आ जाएगा चेंज होके -5 j क्या -4 k। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म हो गई भाई, और वो किसकी, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, और कौन सी डायरेक्शन में, P से
क्यू की डायरेक्शन, दैट्स इट। तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन पोजीशन वेक्टर कह रहा हूँ, सॉरी, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला देखो, अब आप एक चीज रिलेट करोगे कि आप क्या कहते हैं 9th 10th में ये सब जो पढ़ के आए हो, 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सारा कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा है। तो यहाँ पे भी पढ़ोगे बट कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में नहीं है, अब हम वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। जैसे वहां पे आप कोऑर्डिनेट बोलते थे ना, जैसे 2 3 5, एक पॉइंट है पी, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पे अब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, और इसको पता है पोजिशन वेक्टर बोलते हो आप, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी बोलते हो। तो ये वेक्टर फॉर्म होती है, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली आपने सीखा हुआ है, क्या कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर याद हो आपको, अगर एक लाइन होती थी पी क्यू और बीच में मान लो एक होता था आर पॉइंट, इसको लेते थे x, y, ये x1, y1 होता था, ये x2, y2 होता था, और ये m:n रेशो में बांटते थे, या m1 m2 में बांटते थे, जैसे मर्जी मान लो आप। तो आप इसको क्या लिखते थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखते थे, y की जगह पे y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये लिखते थे। लेकिन ये सारा काम था कार्टेशियन के केस में, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के अंदर पहली बात तो मान लो एक पॉइंट है P जो मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा पॉइंट है Q जो कि मैं इसका नाम लगा रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से ये ओरिजिन है O, ठीक है, तो इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा भाई, आप लोगों को पता है, ये होगा पोजिशन वेक्टर, राइट। ऐसे ही इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा भाई, इसका पोजिशन वेक्टर ये होगा। मैं बोल रहा हूँ लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, इसका पोजिशन वेक्टर ये होगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ फाइंड करने के लिए कि आप फाइंड करो एक ऐसा पोजीशन वेक्टर निकालो इन दोनों के बीच में। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, मान लो से आर, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट क्यू एंड पी इन रेशियो 2:1। मैं कह रहा हूँ कि 2:1 रेशियो, चलो 2:1 नहीं, हम तो m:n ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसमें दो केसेस आएंगे बेटा, एक आता है इंटरनली और दूसरा आता है एक्सटर्नली। तो पहले मैं इंटरनली का केस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये आपसे एक ऐसा पोजीशन वेक्टर मांग रहा है से आर, मान लो उस पोजीशन वेक्टर, इसका नाम मान लो ए वेक्टर, इसका मान लो नाम आप बी वेक्टर, और क्या कहते हैं ये जो है ना, ये पोजीशन वेक्टर, इसको मान लो आप आर वेक्टर, ठीक है। ये तो ये आपसे ये पोजीशन वेक्टर मांग रहा है, आर वेक्टर की वैल्यू मांग रहा है आपसे, और ऐसा कह रहा है कि सच दैट ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, पी आर अपॉन आर क्यू, ये हो रहा है m:n में, ठीक है। तो आपको m:n रेशियो में इस वेक्टर, इस लाइन ज्वाइनिंग दिस वेक्टर को डिवाइड करता हुआ पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका, यानी कि आपको ओ आर वेक्टर ही तो फाइंड करना है। ओ आर वेक्टर आप बहुत सिंपल तरीके से फाइंड करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ध्यान रखना है आपको किस चीज का, अगर आप इस साइड लिख रहे हो m, तो इस साइड लिख रहे हो b, तो ये आ जाएगा m बी वेक्टर। जैसे यहाँ पे होता था ना, यहाँ पे n लिखते थे लेकिन आप इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ n लिखते थे लेकिन इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलरली ऐसी यहाँ पे m लिखा है तो आपको इस वाले पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, बीच में आएगा प्लस। सिमिलरली n यहाँ पे राइट साइड में लिखा है इस वाले एरिया में, तो आपको ये करना पड़ेगा a से, n a वेक्टर अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये केस हो गया बेटा इंटरनली का। सिमिलर केस आएगा एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में बस एक फर्क आ जाएगा भाई, इसमें जो आपका ये ओ आर वाला पॉइंट है ना, ये बाहर होगा लाइन के राइट। ये मान लो P यहाँ है, Q यहाँ पे, O यहाँ पे, ये आपका पोजीशन वेक्टर इसका बना, इसका पोजीशन वेक्टर ये बन गया, इसका पोजीशन वेक्टर आपका ये बना। लेकिन जो R पॉइंट है ना, ये P पॉइंट था, ठीक है। R पॉइंट मान लो इसको एक्सटेंड अगर हम करते हैं तो यहाँ पे बन रहा है, बाहर बन रहा है, एक्सटर्नली बन रहा है R, ठीक है। और एक्सटर्नली बन रहा है तो देखो इसको मैं मान लो, इसको मान लेता हूँ M, ठीक है, m:2, ये बाहर वाला पॉइंट मान लेता हूँ n। तो इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो m:n है ना, उसका क्या करना है, आपको बस एक बीच में माइनस का साइन लगा देना है। यहाँ पे ओ आर वेक्टर है ना, सेम यही फॉर्मूला, बस बीच में माइनस आ जाएगा। तो आपको बन जाएगा m इस साइड है पूरा, n इस साइड है, n के साथ a लगेगा, m के साथ b लगेगा, तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m-1। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड नेगेटिव हो जाएगा इन केस ऑफ एक्सटर्नली,
अगर वो चीज एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है M/N रेशियो में तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, अगर इंटरनली कर रही है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। एक्सटर्नली का मतलब होता है जो रिजल्टेंट है वो इन लाइन से बाहर बाहर है, और यहाँ पे ये इस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं। दैट्स इट। इस पे बेस में अभी क्वेश्चन कराऊंगा। अब हम लोग इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 देख लीजिए। बहुत पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद द पोजीशन वेक्टर। देखो आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, ध्यान रखना। OP वेक्टर कितना दे रखा है आपको, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, एंड OQ वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको, OQ, इसको ठीक से लिख लेना। एंड OQ वेक्टर ये आपको कितना दे रखा है भाई, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, राइट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line segment PQ, P and Q in the ratio। तो देखो आपको इसमें बोला है कि P and Q in the ratio बोला हुआ है। आपको एक OP वेक्टर दिया है, इसको A वेक्टर मान लो। OQ वेक्टर दिया है, इसको B वेक्टर मान लो। ठीक है, B वेक्टर तो नहीं मान सकते क्योंकि A और B यहीं पे यूज किया हुआ है। चलो इसको एज इट इज ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे रेशोज दे रखे हैं भाई, रेशोज दे रखे हैं M/N, दैट इज 2:1 रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो M की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू आपकी 1 है। आपको फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर R, यानी कि OR। पोजीशन वेक्टर R का मतलब किसका, ओरिजिन से लेते हैं, OR वेक्टर फाइंड करना है आपको। तो OR वेक्टर का आपने फॉर्मूला तो सीखा था। आप क्या कर रहे थे, M से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, M से मल्टीप्लाई कर रहे थे ये वाले वेक्टर को। अगर मान लो M/N को आप ऐसे तो लिखोगे 2:1 में बांट रहा है। ठीक है, तो 2 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा ये देख लो। तो यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखना आप लोग, मैं जैसे उस फॉर्मूले में लिखवाया था MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, यहाँ पे A और B यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही A और B यूज किया हुआ है, तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आपको ये जरूर पता है कि M की जगह क्या लिखा जाएगा, M2NA। तो M की जगह लिखा 2, और जो B वेक्टर है, B वेक्टर की जगह ये वाला वेक्टर लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद बीच में प्लस 1 इंटू, सिमिलरली 1 इंटू ये वाला जो वेक्टर दिया हुआ है आपको OP वेक्टर, तो OP वेक्टर दे रखा है A, ठीक है, अपॉन 2+1। तो ये जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो देख लो भाई, सॉल्व होके कितना आता है। ये आ जाएगा 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन 3, इससे ये हो रहा है कैंसिल। ये आपका आ रहा है 5A वेक्टर बाय 3। तो ये आ गया आपका इन केस ऑफ इंटरनली। अगर वो इंटरनली है, एक्सटर्नली में बस एक डिफरेंस है, बीच बीच में माइनस का साइन लगाना है। जब एक्सटर्नली का केस आ जाएगा तो आपको सिर्फ माइनस का साइन लगा देना है। 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 1 इंटू 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा, ये 2 + 2 4 हो गया, 4B वेक्टर माइनस A वेक्टर अपॉन 3। सो दिस इज योर अपॉन 3, नहीं सॉरी, नीचे तो 2 - 1 आ जाएगा ना, 2 - 1 आएगा नीचे, जैसे यहाँ पे +1 था ना, तो ये तो 1 ही रह जाएगा। ये भी आपका 1 आ जाएगा, तो 4B वेक्टर माइनस A वेक्टर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम लोग एक नए टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12। काफी इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में भी आ सकता है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स। अब आप ना, मैं आपको बोलूंगा, ध्यान रखना, आप हमेशा इमेजिन करने की कोशिश करना आप 3D प्लेन में इसको, कि मतलब अच्छा ये दे रखा है, शो दैट द पॉइंट्स, पॉइंट्स आपको ऐसे दे रखे हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। अब यहाँ पे 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे डायरेक्टली। आपको a का पोजीशन वेक्टर, अगर आप इसको ओ ए भी लिखते तो भी चल जाता, यानी ओ ए वेक्टर ही तो दे रखा है आपको ये। ठीक है, आपको ये ए वेक्टर दे दिया इसने इतना, फिर आपको क्या कहते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स, बी के वो बता दिया पोजीशन वेक्टर कितना, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो इसके बाद आपको सी का दे दिया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये पता लगाना है क्या क्या है ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल।
तो आपको ये पता होना चाहिए वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है। अगर जो तीनों लाइनें बनती है ना ए बी सी से मिलके, ए बी सी से, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ये जो है पाइथागोरस को फॉलो करनी चाहिए। पाइथागोरस को फॉलो करने का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर एसी का स्क्वायर है, यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ जनरली, एसी का जो स्क्वायर है वो कितना आना चाहिए, मतलब एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। तो जैसे कि अगर ये बनता बाई चांस, तो ये आना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बात आती है कि भाई ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर आए कहाँ से, कौन लेके आया इन्हें। तो मेन बात तो यही है कि भाई ये कहाँ से आए। तो ये देख लो आप कैसे लिख सकते हो आप इसको। एक्चुअल में जब भी आपको पास आएगा ना कि ए बी का स्क्वायर, तो आप इसको ए बी का मॉड का स्क्वायर करना है। रीजन, आप बेटा यहाँ पे पाइथागोरस को कुछ डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, उसको मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आपको सिखाया हुआ है मॉड्यूलस निकालना, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है नहीं मॉड्यूलस निकालना। अब लेकिन उससे पहले बारी आती है कि यार ये आपको वर्टिसेस दिए हैं तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर साइड्स भी तो होनी चाहिए। अगर मान लो ए बी सी दे दी, तो ए टू बी आपके पास ये होना चाहिए। ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, आपको साफ साफ सिखाया गया था कि भाई ए बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालोगे। जो बाद वाला लिखा होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे। इसके साथ आई का क्या है, कॉम्पोनेंट 1 माइनस 2 आई क्या, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे -3 माइनस -1 जे कैप, देख लो -3 फिर ये -1, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर -5 -1 के कैप। तो ये देख लो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आई कैप, फिर नेक्स्ट माइनस आई कैप, -2 जे कैप, -6 के कैप, ठीक है। सिमिलरली आपको बीसी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, राइट। तो बीसी की वैल्यू देख लो भाई कितनी आ जाएगी आपके पास, बीसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 -1 आई कैप, फिर प्लस -4 -3 जे कैप, फिर प्लस -4 -4 -5 के कैप। तो ये है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इतना आ जाएगा। सिमिलरली आपका क्या कहते हैं एसी, एसी नहीं लाइन में ही चल रहे हैं हम लोग, सी ए वेक्टर निकालेंगे। अगर आप एसी भी निकाल लेते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है। और आपको प्रूफ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, बस आपको वो प्रूफ करना है क्या है पाइथागोरस है या नहीं, ठीक है। तो अभी आपका सी ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो सी ए वेक्टर आप देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा, सी ए वेक्टर है आपका, एक कोऑर्डिनेट पहले -3 आई कैप प्लस -1 -4 जे कैप, ठीक है। फिर प्लस 1 -4 के कैप। तो ये आपका सॉल्व होता है माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ये देखो तीनों आ गए। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अब हम पता क्या करने वाले, ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है। और मॉड्यूलस आपको निकालना सिखाया हुआ, कैसे निकालते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस ये जो आया इसका -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो आप देख लीजिए कितना आएगा, 6 6 36, 36 प्लस 4, ये आपका आ रहा है 40, 40 प्लस 1 दैट इज 41, √41 आ रहा है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका चेक करो, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये देख लीजिए कितना आ रहा है ये आपका, 2 टू 4 प्लस 5 प्लस 6 √6 आ रहा है। इसका देख लो भाई कितना आ रहा है, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 5 25 25 और 9, 25 और 9 हो गया, 9 क्या सीधा 25 और 10 कर लो आप, दैट इज 35। तो इसका आ रहा है √35, ठीक है। तो अब आप खुद मैच कर लो, क्या सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है भाई, ये वाली आ रही है। तो ये चेक करो क्या ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना आ रहा है, क्या इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। तो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, ए बी का स्क्वायर जो है ना, ये आ रहा है 41, ठीक है। इसका जब स्क्वायर कर लोगे, और जब आप देखोगे कि भाई बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है, ये आप देखोगे 6 + 35 41। तो फिर आप लिख दोगे लास्ट में
ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का स्क्वायर। Hence, these vertices, hence these points are the vertices of right angled triangle. Hence, तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन ये आपके क्या कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट्स। अब यहाँ पे मैं और चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सोचो कि ये सिर्फ ट्राइंगल का आ सकता है, नो, आपसे पैरेललोग्राम का ही पूछ सकते हैं, 4 पॉइंट्स दे सकते हैं, उसमें आपको 4 साइड निकालनी पड़ती है और ऐसे जैसे यहाँ पे तीनों साइड्स निकाली है ना, वैसे वहां पे आप चारों साइड्स निकालते, फिर क्या कहते हैं देखते किसी भी दो का ऑपोजिट पेयर दोनों के इक्वल इक्वल आने चाहिए। अगर आ रहा है तो दैट मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ऐसे कोई भी फिगर दे सकते हैं, बस आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अब आप देखिए, अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। क्वेश्चन 1 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप यही फॉर्मूला लगाओगे। ये इससे मैग्नीट्यूड निकल जाता है, आप लोग को सिखाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। आता आपको ये भी होगा, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अब देखिए, मान लो मैंने ए वेक्टर लिख दिया कोई भी 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप। तो आप बी वेक्टर ऐसा लिख दो, देखो मैग्नीट्यूड सेम चाहिए ना, तो आप इसको 4i लिख लो, इसको 3j कर लो, प्लस 5k कर लो। तो ये दोनों है तो डिफरेंट, लेकिन आप देख लो भाई, इन दोनों के क्या कहते हैं जो मैग्नीट्यूड निकालोगे बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, तो 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैं बट इनके मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या लिखा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। मान लो ए वेक्टर है आपका, मान लो 2i प्लस 3j प्लस 5k कैप, राइट। अगर आपको बोला है कि सेम डायरेक्शन रखनी है यानी प्रोपोर्शनल रखना है, आप एक काम कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस वेक्टर को, तो ये आपका आ जाएगा 10 इतना 15j कैप प्लस 25k कैप। तो ये देख रहे हो आप, डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, यानी कि अलग वेक्टर हो। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स, देखो बहुत सिंपल दे रखा है, 2i प्लस 3j, ये दोनों इसके इक्वल है। तो आपको बताया था कंपोनेंट्स इक्वेट हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको 2 मिल जाएगी, वाई की वैल्यू 3। एग्जाम में ज्यादा चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो, वो यहाँ पे जे कैप लिख देंगे और यहाँ पे आई कैप लिख देंगे। फिर आप जल्दबाजी में क्या करोगे, एक्स को 2 लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। उस केस में एक्स आ जाएगा 3, वाई 2 हो जिसके जाएगा। साथ आई कैप है वही एक्स के साथ होएगा। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला फाइंड द स्केलर इन द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट 2 कॉमा, वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट बता रखे हैं। तो ये दे रखे हैं आपको 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट दे रखे हैं 5, ये टर्मिनल पॉइंट ये। मान लो ये, अब इसके आपको स्केलर टर्म्स निकालने हैं और वो निकालने हैं। तो सबसे पहली चीज, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो पहले तो उस वेक्टर को फॉर्म कर लो। मान लो ये ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, तो ए बी वेक्टर ये कैसे निकलेगा, -5 -2 i प्लस क्या कहते हैं 7 -1 j। तो ये आपका बन रहा है -7 i प्लस 6 j। तो आप देख सकते हो स्केलर्स इसमें क्या क्या है, -7 है और 6 है। स्केलर कंपोनेंट ये और वेक्टर कंपोनेंट यही है, एज इट इज काउंट करें। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, उसमें सम निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में सम निकालना है, तो आप सम निकालते समय बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो एक्स का कंपोनेंट है यानी कि आई कैप, तो आई कैप से आई कैप वाले ही ऐड होंगे, जे कैप के साथ जे कैप वाले होंगे, के कैप के साथ के कैप वाले सारे ऐड होंगे, फिर नॉर्मली उसको वेक्टर की तरह लिख दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आपको एक वेक्टर दे रखा है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। एक बात का जरूर ध्यान रखना आप लोग, जो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना, वो ऑलरेडी उसी की डायरेक्शन में निकालते हैं, जिस तरीके से हम निकालते हैं। तो वो उल्टी डायरेक्शन में तो हम वैसे भी नहीं निकालते। आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना। अगर वो बोलता भी नहीं ना कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, तब भी हमारा उसी वेक्टर की डायरेक्शन में निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालना सिखाया था मैंने आपको। आपको बोला था कि, सॉरी, इसको ऐसे बोला था कि यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप। यूनिट वेक्टर के केस में क्या लगाते हैं हम लोग, कैप। जैसे आई जे के वो भी यूनिट वेक्टर ही होते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ए कैप, इसका फॉर्मूला आपको ये बताया हुआ है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या निकालनी है,
मॉडुलस की वैल्यू ये कितनी आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये 1 प्लस 1 6 आ जाएगा √6। आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आ जाएगा √6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप। देखो ये √6 आ जाएगा ना, ये ए वेक्टर तो यही है, इस पूरे वेक्टर को मैं √6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये देख लो कितना आ जाता है 2/√6। तो ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। खत्म। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था एग्जांपल्स में। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। आपको एक वेक्टर निकालना है इसी की डायरेक्शन के अंदर, वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स। पी एंड क्यू के पॉइंट्स दे रखे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4, 5, 6 ये पी है और ये आपका क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। सॉरी क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो पहले ये वेक्टर आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं मैंने अभी आपको सिखाया था। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखे जाएंगे, दैट इज 4 O-1 आई कैप 5-2 जे कैप प्लस 6-3 के कैप। तो अगर आप ध्यान देंगे ये बनेगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। आपको इसके डायरेक्शन में निकालना ना एक वेक्टर, तो पहले आपको बेटा इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। और आपको सिखाया डायरेक्शन कैसे निकलती है, यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर से कैसे निकालेंगे हम लोग, ये आपने सीखा हुआ यूनिट वेक्टर निकालना। तो आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट कर लो, दैट इज 9 + 9 + 9 दैट इज 27। तो ये 27 आ रहा है आपका 3√3। ठीक है, तो 3√3 से इसको वो कर लो और डिवाइड। जब ये 3√3 से डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब बोला है इसकी डायरेक्शन में निकालना है ना, तो मान लो वो जो नया वेक्टर निकाल रहे हो वो है ए बी। तो आप ए बी वेक्टर अपने आप किसी भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, अनगिनत निकल जाएंगे। 2 से कर दो चलो मल्टीप्लाई, 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। तो आप एक क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/√3 आई कैप 2/√3 जे कैप प्लस 2/√3 के कैप। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है, बस इसमें एक चीज बोली है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फॉर गिवन वेक्टर ए। आपको एक ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। आपको बी वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड द वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। तो इन दोनों को ऐड कर लो पहले। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा आई कैप प्लस 0 जे कैप हो जाएगा। भाई इस चीज का ध्यान प्लस के रखना, कैप। प्लस के कैप। ठीक है, तो आई कैप प्लस इस चीज का ध्यान रखना भाई 0 जे कैप हो जाएगा। आपको बोला है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, तो ऑफ कोर्स ये एक नया वेक्टर बन गया, इसको मान लो ए बी वेक्टर, कुछ भी नाम दे दो। यानी अब आपको इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में तभी निकलेगा जब आपके पास ये डायरेक्शन हो इसकी कोई। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसकी डायरेक्शन होगी सिंपल ये। ठीक है, तो ये देख लो ये आपका एज इट इज है। जब आप इसका वो निकालोगे तो 1/√2 आ जाएगा आई थिंक, ये 1/√2 आई कैप प्लस 0 ही आ जाएगा प्लस 1/√2 के कैप, इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई। अब आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करो 2 से 3 से, तो नया वेक्टर निकल जाएगा। उसको पी क्यू लेट कर लेना उस नए वेक्टर को, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो ये आपका कितना आ जाएगा, जब 2 से करोगे √2 आई कैप √2 आई कैप, सॉरी जे नहीं है ये के है, √2 आई कैप प्लस √2 के कैप। आ गया आपका फाइनल आंसर। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन। इसी की डायरेक्शन में बोला है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इसी की डायरेक्शन में बोला है विच हैज मैग्नीट्यूड 8। अब उसने आपसे स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड मांग लिया 8। तो पहले इस वेक्टर को ए लेट कर लो, ए वेक्टर। तो ए कैप पहले निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसी डायरेक्शन में निकालना है ना आपको। तो क्या आएगा आपका 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन, जब आप यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे देखो कितना आएगा 25 + 1 + 4 दैट इज √30। √30 को अगर आप कुछ नहीं कर सकते √30 का, तो √30 ही रहने दो। तो √30 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आप इसको सेपरेट कर लो, कितना आएगा 5/√30 माइनस 1/√30, ये आई कैप है
ये जे कैप है प्लस 2/√30 के कैप हो जाएगा, राइट? इतना आ गया। आपको क्या करना है इसमें, आपको बोला है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसका 8, तो ये जो ए कैप है ना इसको बस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नया वेक्टर आ जाएगा, मान लो बी वेक्टर, यही आपको फाइंड करना है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो देखो कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, 40/√30 आए क्या, माइनस 40 बाय, सॉरी 40 कह रहा हूँ, 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप, तो ये आपका आंसर आ गया 8 मैग्नीट्यूड के साथ। अगर आपको कंफर्मेशन भी करनी है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना, आपको 80 मिलेगा। ऑल्दो कॉमन सेंस है 80 आएगा इसका, क्योंकि ये 1/√30 ये इसका तो आपका यूनिट वेक्टर ही है, इसको जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो ठीक है, 8 मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा, दैट्स इट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ दो वेक्टर दे रखे हैं और आपको बोला है शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मैं बता देता हूँ, पहला वाला वेक्टर को मान लो आप ए वेक्टर, दूसरे वाले को मान लो बी वेक्टर। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, दूसरे वाले में अगर आप -2 कॉमन लेते हो तो -2 कॉमन लेने पे ए वेक्टर के टर्म्स ही बन रहे हैं अंदर। तो कभी भी अगर ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर है उसमें अगर एक स्केलर कॉमन लेने पे बिल्कुल सेम आ रहे हैं दोनों, तो वो कोलिनियर ही होते हैं। तो एज इट इज ये कोलिनियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 कराने से बेटर मैं आपको यही क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो आप क्या करते, आप यूनिट वेक्टर निकालते, और यूनिट वेक्टर की ये जो होते हैं ना कंपोनेंट्स, ये वाले स्केलर कंपोनेंट्स, यही तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन होता, इसमें डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है, माइनस इतना 2/√30। तो कभी भी अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइंस मांगेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में मांगे, आप बस यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट जो स्केलर कंपोनेंट है वो लिखना, वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दैट्स इट। तो बच्चों, मैंने जितना भी आपको आज की क्लास में कराया है प्लस ये थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करा दिए, इस पे बेस्ड आप आगे के बच्चे 9 क्वेश्चन, 9 नहीं 19 क्वेश्चन तक है ना, 12 तक तो मैंने ही आपको बता दिया। तो 7 क्वेश्चंस आपके थोड़े बचे हुए हैं, 7 क्वेश्चंस आगे के आप इजीली खुद से कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपका कोशिश करता हूँ डाउट क्लियर कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन फर्स्ट टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जितना शेयर हो सके चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।